चलिए देखिए, आज प्रश्नावली 2.2 का चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले थोड़ा बेसिक जानना बहुत जानकारी होता है, तो इसमें भी पहले देखिए, कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले देखेंगे द्विघात बहुपद कहते हैं किसको, ठीक ना। जिस बहुपद का या जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। अगर यहाँ पर 3 रहता, 3 रहेगा तो अधिकतम घात 3 है, तो ये हो जाएगा आपका त्रिघात बहुपद। अधिकतम घात आपका कितना है, अधिकतम घात आपका 1 हो गया, तो आपका हो जाएगा क्या, तो रेखिक बहुपद। अगर यहाँ पर देखिए x का घात नहीं है, यहाँ पर चर का कोई घात नहीं है, तो इस पर चर का घात नहीं, तो यहाँ पर लिख सकते। क्यों लिखे, क्योंकि हम जानते हैं एक्स पर पावर 0 है या कोई भी संख्या पर पावर अगर 0 होता है उसका मान कितना हो जाता है, 1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 गुना 1, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका अचर बहुपद। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अचर बहुपद, ठीक। तो आप समझ गए द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक ना। अब एक चीज समझते हैं यहाँ पर, ये तो आप द्विघात बहुपद समझ गए। द्विघात बहुपद यह है, द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होता है, ठीक ना। इसका जो निकलेगा शून्य, इसका जो आंसर निकलेगा 2 आंसर निकलेगा, ठीक। तो यहाँ पर दिया हुआ है दो घात, क्वेश्चन रहता है द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, तो बोलिएगा 2, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या तो 3, रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या तो हो जाता है 1, ठीक ना। अब एक चीज आपको पूछते हैं, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, बोलेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक या एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है। यहाँ पर बोलिएगा सर जी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर में जो गुना के रूप में लगा हो या एक्स स्क्वायर में जो लगा रहे, एक्स स्क्वायर में जो सटा हुआ है, देख लीजिए। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलेंगे तो बोलिएगा 2, यहाँ पर बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो बोलिएगा 3, ठीक ना। कुछ ऐसा रहेगा, कुछ ऐसा हिसाब रहेगा। तो यहाँ पर बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो बोलिएगा आप कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 4। यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक तो बोलिएगा 4। सेम प्रोसेस यहाँ भी है। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो क्या है, एक छिपा हुआ है, यानी कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक बोले तो हम बोले यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। एक्स का गुणांक बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7। बोलेंगे एक्स का गुणांक बताइए, एक्स का गुणांक, तो बोलिएगा सर जी इसमें एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, ठीक। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन एक और देते हैं, एक और क्वेश्चन है, जैसे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो क्या है 1 है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा, तो एक्स किस में लगा हुआ है, तो एक्स 2 में है, और 2 कितना किस में है, तो माइनस में, तो हो जाएगा आपका -2। तो आप समझ गए, गुणांक भी समझ गए, उसके बाद द्विघात बहुपद भी समझ गए। अब इसको हम सोल्यूशन करते हैं, ठीक ना। पहले सोल्यूशन करेंगे और उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम जांच करेंगे। एक चीज अभी और बताना है हमको, एक चीज और बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक समझ गए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ही आपका क्या कहलाएगा जानते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक ही आप में इसमें जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक ना। एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक आपका हो जाएगा, एक्स का गुणांक आपका कितना हो जाएगा, तो एक्स का गुणांक आपका हो जाएगा बी। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक छिपा है, ये हो गया ए, ये क्या हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी, ठीक ना। और चर का गुणांक हो जाएगा आपका सी। तो यहाँ पर देखिए अचर है, यानी कि हो जाएगा अचर बोले या बोले एक्स का, एक्स पावर 0 का गुणांक, एक्स पर पावर 0 का गुणांक आपका हो जाएगा इसमें कोई क्या, तो सी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स पर पावर 0 है ना, यहाँ पर एक्स पर पावर 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका सी। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, बिना देरी करते हुए इसको हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर जो है आपको जोड़ घटा के पुराना है कितना, 7x, जोड़ घटा कितना पुराना है 7x, गुना करके पुराना है 10x स्क्वायर, गुना कर कितना पुराना है 10x स्क्वायर। चलिए इसको हम करते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस हो जाएगा 10, ठीक ना।
अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 5x + 2x जुट के हो गया 7x। उसके बाद जो यहाँ पर और है 5x गुना 2x गुना करेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10, x गुना x कितना हो गया, तो 10x²। देखिए 10x² है ना यहाँ पर। आप बोलिएगा सर जी एक्स और पावर यहाँ तो जीरो दे दिया आप। अरे भाई एक्स और पावर हम जीरो इसीलिए दिए क्योंकि इसका मान जो है 1 होता है, ठीक ना। 1 गुना 10 करेंगे 10 ही ना होगा, तो इसको आप हटा भी सकते हैं, ये दोनों गुना होता है। अब x कॉमन लेंगे तो लिखेंगे x + 5। क्यों लिखे x + 5, x देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी x है, यहाँ 2 गो x है, ठीक ना, ऐसे करके है x × x। तो आपको पता होगा गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, तो x² हो गया। यहाँ एक x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एक x और बचेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर x कॉमन ले लिए यहाँ से, तो x बच गया, जो बच गया उसे उतार दिए। अब यही x से 5x में भाग देंगे तो x क्या होगा, कट जाएगा, बाकी बच गया आपका 5। फिर देखिए प्लस, आप फिर यहाँ देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं हम। यहाँ तो देखिए x कॉमन नहीं ले सकेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ x नहीं है, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 में इसमें भी भाग लग रहा है, इसमें भी भाग लग रहा है। 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 से 2x में भाग देंगे तो x बचेगा। फिर देखिए प्लस 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 से हो जाएगा, अब 2 से ही 5 में 10 में भाग देंगे तो 5 बार में हो जाएगा, ठीक ना। अब ये दोनों को एक साथ लिख लीजिए, उसके बाद 2 में से 1 उतार दीजिए, ठीक ना, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एक चीज़ देखते हैं शून्य का हरा निकालने के लिए, तो x + 2 बराबर हो गया 0, x + 5 बराबर हो गया 0। तो ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 2, ये प्लस में आपका हो जाएगा तो माइनस में 5। आपका देखिए ये हो जाएगा अल्फा का मान, ये हो जाएगा आपका बीटा का मान। क्या बोले, द्विघात बहुपद में शून्य को संख्या कितना है, 2। तो देखिए पहला एक शून्य हो गया आपका -2, दूसरा शून्य हो गया आपका -5। अब इसको हम जाँच करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उधर मिटाएंगे हम। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, जांच करेंगे। चलिए यहाँ से देखते हैं, फिर से देखिए देखते हैं, लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग फल बराबर, ठीक ना, योग बराबर शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा और क्या होगा, -x का गुणांक। क्या हो जाएगा, -x का गुणांक बट्टे हो जाएगा x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो आप एक चीज याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है -b/a भी होता है, ठीक ना। अब इसमें देखिए अल्फा का मान हो गया आपका -2, बीटा का मान हो गया कितना, बीटा का मान हो गया -5, यहाँ पर देंगे प्लस इंटू -5, ठीक ना। अब देखना है एक चीज, x का गुणांक, देखिए x ये तो हो गया x² का गुणांक, x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक हो गया आपका 7, या -b भी कह सकते हैं। b का मान ये हो गया आपका a, ये हो गया b। तो x का गुणांक देंगे कितना है, तो 7, यहाँ पर देंगे हम कितना, तो 7। इसको बंद कर देंगे, उसके बाद आगे में क्या है, तो माइनस। फिर देखिए x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक 1 है, यहाँ पर देंगे हम 1। चलिए आगे देखिए, -2 प्लस गुना माइनस, तो -5, ये हो जाएगा -7। आपका -2 -5 हो गया, -7 बराबर -7, ये तो हो गया। आगे फिर देखिए कहता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो इसका हो जाएगा अल्फा इंटू, चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, शून्यकों का गुणनफल, तो आपका हो जाएगा अचर पद बटा क्या हो जाएगा, सॉरी, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा अचर पद, और हो जाएगा x² का गुणांक, ठीक ना। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं c/a। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान हो गया -2, और उसके बाद बीटा का मान कितना हो गया, बीटा का मान हो गया -5। अचर पद आपका कितना हो गया, तो 10, और उसके बाद x² का गुणांक हो गया आपका 1। या तो आप c/a भी, तो c हो गया आपका कितना 10, ये एक जगह कितना है, तो 1 हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, ठीक ना। 5 दूनी 10 बराबर 10, यही हो गया आपका बराबर जांच। यहाँ पर पहला है हिसाब, पहला क्वेश्चन है x² -2x - 8, ठीक ना।
यहाँ पर देखिए x पर पावर कितना है 2, तो इससे पता ही चल रहा है कि हमको ये द्विघात बहुपद है, ठीक ना। तो द्विघात है, यहाँ पर x पर पावर कितना है तो 1 है, यहाँ पर x पर पावर कितना है तो x पर पावर यहाँ पर 0 है। अब बोलिएगा सर यहाँ तो x है नहीं, क्योंकि x पर पावर यहाँ 0 है, इसका जब मान होता है ना, मान कितना होता है 1 होता है। तो 8x और पावर 0 यानी कि 8 गुना 1 कितना हो गया 8 न हुआ। तो यही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इसको अब हटा देते हैं। यहाँ पर हमको जोड़ घटा के पुराना है 2, ठीक ना। तो जोड़ घटा के 2 पुराना है, गुना करके सॉरी जोड़ घटा के पुराना 2x, गुना करके पुराना है 8x²। कितना पुराना गुना करके वही दोनों को 8x²। चलिए इसको हम लेते हैं x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए x² है, यहाँ भी क्या है x, यानी कि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x कॉमन ले सकते हैं हम। तो एक x कॉमन लेते हैं, यहाँ पर कितना एक x बच गया। और अब फिर यही x इसमें भाग देंगे, तो ऐसे भाग देंगे 4x/x, तो x कट गया, कितना बच गया 4, तो यहाँ पर देंगे 4, ठीक। उसके बाद देंगे प्लस, फिर प्लस दे दिए। अब एक चीज देखिए, ये दोनों में क्या चीज कॉमन आ सकता है, x तो नहीं आ सकता है, क्योंकि x यहाँ भी है यहाँ तो नहीं है x। यहाँ हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 जैसे कॉमन लिए तो यहाँ पर बच गया x, यही 2 से इसमें भाग देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये बच गया यहाँ पर 4। चलिए अब देखिए ये दोनों को एक साथ लिखेंगे x+2, उसके बाद हो जाएगा x-4 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, फिर आप दोनों को अलग अलग लिख लीजिए, ठीक ना। इसको लिखेंगे x+2 बराबर 0, इधर हो जाएगा x-4 बराबर में हो जाएगा 0। प्लस वाला उस साइड जगह क्या हो जाएगा माइनस में 2, माइनस उस साइड जगह क्या होगा -4, उस साइड जगह हो जाएगा प्लस में। इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा। मेरा जो है द्विघात बहुपद का शून्यक निकल गया, एक अल्फा कॉमन निकल गया -2, और उसके बाद बीटा निकल गया 4, यानी कि 2 शून्यक निकल गया, एक -2 और उसके बाद 4। अब इसको हम जांच करते हैं, मेरा जो है हिसाब, मेरा जो है आंसर सही है कि नहीं, इसको जांच करते हैं। देखिए शून्यकों का योग, क्या बोले, शून्यकों का योग कहने के जगह नहीं होने के कारण यहाँ पर लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अल्फा का मान कितना निकला है तो -2, तो यहाँ पर देंगे -2। उसके बाद बीटा का मान कितना है 4, +4 दे दिए। उसके बाद देखिए -b/a, -b का मान कितना होता है, तो एक चीज याद रखिएगा, द्विघात बहुपद में यहाँ पर देखिए x अधिकतम घात x² है, द्विघात बहुपद में अधिकतम घात x², त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात 3, तो वो वाला हो जाएगा आपका एक a। तो यहाँ हो जाएगा आपका, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया आपका c। देखिए b का मान कितना है तो b का मान -2 है, और सूत्र कितना था माइनस b/a, तो -2 माइनस ये हो गया इसका, और उसके बाद इसका मान हो जाएगा -2, और a का मान है कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कितना है तो 1 है, ठीक ना, 2/1। अब देखिए एक चीज, -2 + 4 यानी कि कितना हो जाएगा, 4 में 2 घट रहा है तो कितना हो जाएगा, या -2 में 4 जोड़िए तो हो जाएगा 2, माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, नीचे में एक छिपा ही रहता है, तो आपका हो गया 2 बराबर 2। ये हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। आगे देखते हैं, फिर दूसरा कहता है शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक ना। अल्फा का मान निकला है -2, तो यहाँ पर देंगे -2 गुना है, फिर कितना है 4, बीटा का मान 4। अब देखिए सी का मान कितना है, सी का मान है यहाँ पर -8, तो यहाँ -8 दे दीजिए, एक जगह देंगे 1। चलिए आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 4 दूनी प्लस गुना माइनस, -4 दूनी हो जाएगा 8 बराबर -8, ये भी आपका हो गया बराबर, तो दोनों क्या है सही है। जांच भी कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए 2 नंबर के देखिए, यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक ना। दूसरा है 4s² माइनस 4s+1। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी सेम प्रोसेस है, जोड़ घटा के हमको पुराना है कितना 2, गुना करके भी पुराना है कितना 1 नहीं 4x²। कहिएगा सर जी कैसे, तो यहाँ पर ये दोनों गुना होता है आपस में, देखिए तो हो जाएगा 4s² प्लस गुना ये 1 कितना हो जाएगा 4s²।
हमको गुना करके कितना पुराना है 4s²। जोड़ घटा के पुराना है -4s, तो यहाँ हो जाएगा, लिखेंगे 4s² माइनस 2s प्लस 1, ठीक ना। देखिए -2s 4s, उसके बाद -2s गुना -2s कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, s गुना s क्या हो जाएगा s²। चलिए आ गया ना। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 4s² है, यहाँ भी कितना है 2s है, तो यहाँ पर हम 2s कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कितना बच गया 2s। 2s से इसमें भाग देंगे, कितना हो जाएगा -1। उसके बाद देखिए फिर -1 यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो -1 कॉमन लेंगे, 2s प्लस गुना माइनस -1। अभी दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, 2s -1, फिर लिखेंगे 2s -1। उसके बाद इसको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, ठीक ना। चलिए 2s-1 बराबर 0, 2s-1 बराबर में 0। अब देखिए 2s बराबर में माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा +1, इसीलिए s बराबर हो जाएगा 1/2। फिर लिखेंगे यहाँ पर 2s बराबर में 1, इसीलिए s बराबर लिखेंगे 1/2। ये हो गया आपका अल्फा का मान, ये हो गया आपका बीटा का मान, ठीक ना। अब इसको हम जांच करते हैं, लिखेंगे जांच, ठीक ना। शून्यकों का योग बराबर, ठीक ना, शून्यकों का योग, यानी कि हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। तो अल्फा का मान निकला है 1/2, प्लस बीटा का मान भी निकला है 1/2, देख लीजिए। इसका सूत्र था -b/a, तो -b के जगह पर कितना है -4, तो यहाँ पर ये हो गया माइनस इसका, और उसके बाद इसका मान कितना है -4, तो -4, फिर a का मान है 4, तो यहाँ भी 4 दे दीजिए। आगे देखते हैं, 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। चलिए आगे देखते हैं, फिर ये हो गया 2/2, इधर हो गया 4/4, कटा दीजिए, इधर भी 1 इधर भी 1, यानी कि 1 बराबर में 1। उसके बाद है फिर शून्यकों का गुणनफल बराबर। चलिए इस इधर हम मिटाते हैं। अगला होगा शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक ना। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1/2 गुना 1/2। सी के जगह पर याद रखिएगा, सी की जगह पर देखिए कितना है 1 है, एक जगह कितना है तो 4 है। चलिए आगे देखते हैं, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, 1/4 बराबर में 1/4, ये भी आपका हो गया बराबर। चलते हैं अब तीसरा हिसाब में, ठीक ना। इसको क्या करते हैं, हटाते हैं। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा है यहाँ पर है 6x² - 7, सॉरी 6x² - 3 - 7x, ठीक ना। इसमें देखिए आपका जो है, आपको याद होगा द्विघात बहुपद का सूत्र होता है इस रूप में, सॉरी द्विघात बहुपद को ax² bx + c इस पद में हम लिखते हैं, ठीक ना। पहले लिखेंगे x² वाले, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² 6x², फिर हो जाएगा सॉरी -7x - 3। क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर x का अधिकतम घात 2 है, यहाँ पर x का अधिकतम घात कितना है 1 है। उसके बाद यहाँ पर x का अधिकतम घात कितना है 0 है, कि नहीं है। यहाँ पर अभी बताए थे आप लोग को 3 गुना x² लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुना 1 बराबर में 3 लिख सकते हैं। इसको हम सही किए। आगे देखिए अब बनाते हैं इसको हम, जोड़ घटा के हमको पुराना है कितना 7, गुना करके पुराना है कितना 18x², ठीक ना। फिर से बता दे, जोड़ घटा के पुराना हमको 7x, गुना करके 18x²। चलिए बनाते हैं 6x² - 9x + 2x - 3। देख लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 9x गुना 2x कितना होगा 9 दूनी 18, x गुना x² उसके बाद 9x में +2x जोड़ेंगे तो हो जाएगा -7x। पुर गया ना। आगे जो है
आगे देखिए, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं कुछ। यहाँ भी है 6x², यहाँ है 9x। तो याद कीजिए, 2 कंस देंगे तो यहाँ पर भागने लगेगा। 3 कंस देते हैं, 3x बराबर में कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x, ठीक ना, सॉरी, तो हाँ 3 दूनी 6x, ठीक है। यहाँ पर 3x कॉमन ले, 3x से जब भाग देंगे 6x² में तो 3 दूनी 6, x² बटा x करेंगे तो x कट जाए 2x, यानी कि x बचेगा सिर्फ। चलिए, अब यहाँ पर 3x से भाग देंगे कितना, 9x में, 3 तिया कितना हो जाएगा 9। फिर देखिए यहाँ देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 2x - 1 है, तो यहाँ पर जो है 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 निकल ही जाएगा, x बचेगा, लेकिन यहाँ पर फिर 2 से भागने लगेगा, यहाँ क्योंकि 3 न है, तो हम यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे। 1 कॉमन लेंगे, 1 से भाग देंगे 2x, तो 2x बार में प्लस गुना माइनस माइनस, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये दोनों को एक साथ लिखेंगे, 3x + 1, उसके बाद दोनों जो है बराबर है तो 1 लेंगे। चलिए, बराबर में हो गया 0। अब अलग अलग लिखते हैं, 3x + 1 बराबर में 0, 2x - 3 बराबर में हो गया 0। अब देखिए यहाँ पर +1 है, ये जो उधर जाएगा तो क्या होगा, तो -1, इसीलिए x बराबर हो जाएगा -1/3। उसके बाद यहाँ पर 2x - 3 है, लेफ्ट साइड, सॉरी उधर जाएगा राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा +3, इसीलिए यहाँ भी x बराबर हो जाएगा 3/2। ये हो गया आपका अल्फा का मान, ये हो गया आपका बीटा का मान। अब इसको हम जांच करते हैं, तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a, ठीक। तो अब देखिए अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है -1/3, उसके बाद बीटा का मान है +3/2। अब यहाँ पर देखते हैं -b का मान हो गया, यहाँ -b का मान हो गया -7, तो माइनस और उसके बाद -7, ए का मान हो जाएगा आपका 6, ठीक ना। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6, भाग दीजिए यहाँ पर कितना बार में, 2 बार में, तो 2 गुना -1 तो -2 हो जाएगा। फिर इससे हम डिवाइड कर दें, 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार में, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9, माइनस गुना माइनस हो जाएगा +6/7। अब देखिए -2 में +9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7/6 बराबर में 7/6, ये तो पुर गया। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, ठीक ना, क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल, इसको मिटाएंगे। अब शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a, ठीक ना। तो अल्फा का मान देखिए निकला है -1/3 इंटू 3 बीटा का मान गया 3/2। उसके बाद जो है सी का मान कितना है, देखिए -3, ए का मान निकला है 6। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 3 कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, हो जाएगा -1/2, यहाँ पर भी कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा -1/2, यानी कहने का मतलब -1/2 और -1/2, ये भी आपका हो गया बराबर, यानी मेरा जांच भी पूर गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर का है, 4u² + 8u। उसके बाद जो यहाँ पर देखिए ये हिसाब थोड़ा हट के, ठीक। इसमें देखेंगे, यहाँ अभी आपको बताएं द्विघात बहुपद इस रूप में रहता है, ठीक ना, यानी कि x² + bx + c। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है ये जो हो गया x², ठीक ना, ए का मान हो गया आपका कितना 4, बी का जो मान है, बी का मान कितना है, बी का मान हो गया आपका, बी का मान कितना हो गया, तो बी का मान हो गया आपका 8, ए का मान हो गया 4, बी का मान हो गया 8। बताइए सी का मान है, यहाँ पर सी का मान नहीं है, तो सी क्या है, यहाँ पर 0 है, ठीक ना। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। अब इसमें बताइए जोड़ घटा के हमको पुराना है 8, गुना करके कितना पुराएंगे, 0 पुराएंगे। तो इसमें कुछ डायरेक्ट इसमें कॉमन लेके इसको सॉल्यूशन करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 4u² + 8u है, तो बताइए इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं। तो बोलिएगा सर जी इसमें जो है ना आप 4u कॉमन ले लीजिए। 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बताइए क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा u, और 4u से 8u में भाग देंगे कितना बार में, 2 बार में,
इधर क्या है, तो यहाँ पर आपका है 0। अब क्या करेंगे, इसको दो भाग में बांटते हैं। 4u बराबर में 0, उसके बाद u प्लस 2 बराबर हो जाएगा आपका 0। इसीलिए u बराबर हो जाएगा 0/4। u बराबर आपका हो गया पहला 0। अब देखिए यहाँ पर फिर ये जो है u प्लस 2 है, तो ये प्लस वाला को उधर ले जाएंगे, क्या होगा -2। u का मान हो गया आपका फिर -2, ये हो जाएगा अल्फा का मान, ये हो जाएगा आपका बीटा का मान। अब इसको हम जांच करते हैं कि हिसाब सही है या गलत है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक, तो यहाँ पर देखिए भाई, अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है आपका 0 प्लस बीटा का मान है -2। यहाँ पर देखिए -b कौन है आपका, तो आप बोलिएगा सर जी इसको बोलेंगे b। c का मान कितना हो गया, c का मान हो गया 0। तो -b कितना है, तो -b है आपका 8। तो यहाँ पर देंगे प्लस गुना माइनस, कितना हो जाएगा -8। a का मान हो गया आपका 4। चलिए देखते हैं। अब देखिए 0 में फिर जोड़ेंगे प्लस गुना माइनस, क्या होगा -2। यहाँ पर कट के आ जाएगा फिर -2, तो -2 बराबर में हो जाएगा -2। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं फिर। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा c/a। तो अल्फा का मान आपका हो गया कितना, तो अल्फा का मान हो गया आपका 0, बीटा का मान है -2। अब देखिए c का मान यहाँ पर कितना है, तो c का मान हो गया आपका 0, अल्फा का मान हो गया यहाँ पर 4। ठीक ना, अब 0 गुना कुछ भी करेंगे कितना होगा 0, 0 बराबर में 0, ये भी पुर गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए देखते हैं इसको। ये कहता है t² - 15। ठीक ना, क्या कहता है, t² - 15। तो यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद आप जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होना चाहिए। ठीक ना, इस रूप में देखिए आपका जो है a का मान हो गया यहाँ, लेकिन यहाँ पर c का मान है, b का मान नहीं है। तो b का मान नहीं है, तो इसको कुछ अलग टाइप्स को बनाएंगे, इसमें गुणनखंड नहीं होगा। ठीक ना, इसमें गुणनखंड नहीं करेंगे, तो इसको लिखेंगे डायरेक्ट शून्यक निकालेंगे। इसका लिखेंगे t² - 15 बराबर हो जाएगा 0। t² बराबर माइनस को उधर ले जाएंगे, -15 कितना जाएगा, तो हो जाएगा +15। उसके बाद अब लिखेंगे इसीलिए t बराबर, तो अंदर रूट हो जाएगा आपका कितना, तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15। अब फिर यहाँ से 15 होगा, तो अब जो रूट्स के से बाहर निकलेगा, तो इसका तो वर्गमूल होगा नहीं। तो रूट से जब बाहर निकलेगा, तो एगो निकलेगा किस में, तो एगो निकलेगा -15 में, और एगो निकलेगा आपका +15 में। अब बोलिएगा सर जी यहाँ पर प्लस माइनस क्यों हुआ, तो कोई भी संख्या का जब अंदर रूट निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में निकलता है, लेकिन क्या करते हैं अधिकतर मान हम प्लस में ही लेते हैं। ठीक ना, तो आपका हो गया यहाँ पर एक टी बराबर हो गया -15, उसके बाद एक टी बराबर हो गया आपका प्लस में √15। इसका ये हो गया अल्फा का मान, ये हो गया आपका बीटा का मान। तो हम चेक करते हैं शून्यकों का योगफल, यानी कि हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। ठीक ना, -b/a। तो अल्फा का मान देखिए कितना निकला है, अल्फा का मान का अंदर रूट -15, उसके बाद हो जाएगा प्लस में फिर बीटा का मान √15 हो जाएगा। अब देखिए b का मान, तो यहाँ पर देखिए भाई b का मान है नहीं ना, ये हो जाएगा आपका, यह a का मान, ये हो गया आपका c का मान। तो b का मान नहीं है, तो b का मान नहीं है, तो क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। 0 बटे आपका यहाँ पर कुछ नहीं, तो क्या है यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 दे दीजिए। अब देखिए क्या होगा, एक आप घटा भी दीजिएगा या कटा भी सकते हैं। 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, -√15 में प्लस √15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 0। आगे देखिए फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यानी कि इसका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक ना,
तो अल्फ़ा का मान यहाँ पर देखेंगे, अल्फ़ा का मान कितना है, सॉरी अल्फ़ा का मान यहाँ पर देखिए, अल्फ़ा का मान यहाँ है माइनस में √15, फिर हो जाएगा आपका गुना प्लस में √15। सी का मान है यहाँ पर -15, उसके बाद ए का मान यहाँ पर है 1, ठीक ना। चलिए अब देखिए माइनस गुना प्लस तो हो जाएगा आपका प्लस रूट में से √15 गुना √15 करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा 15, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 1 मिनट मिस हो गया, माइनस गुना प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस, माइनस गुना प्लस क्या आ जाएगा माइनस, रूट गुना रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि √15 गुना √15 तो क्या हो जाएगा सिर्फ -15, यहाँ पर क्या आ जाएगा -15, ये भी आपका हो गया बराबर। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है सोल्यूशन 3x² - x - 4। यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, ठीक ना। जोड़ घटा के हमको पुराना है कितना, x गुना करके कितना पुराना है तो 12x², ठीक ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं 3x² - 4x प्लस 3x - 4, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ जो है -4x गुना 3x करेंगे तो हो जाएगा -12x², ठीक ना। उसके बाद फिर जोड़ेंगे -4x प्लस 3x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में x, देखिए आ गया नहीं यहाँ पर। चलते आगे देखते हैं इसमें कॉमन क्या आ सकता है। यहाँ पर देखिए भाई 3x, यहाँ पर आप जो है क्या कोई संख्या कॉमन नहीं ले सकते, x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे, ये x से जब भाग देंगे 3x में कितना बचेगा, 3x² में जब भाग देंगे x से तो कितना बच जाएगा आपका, देखिए हम 3x² में जब x से भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, 3x बचा, 3x दे दिए, फिर देखिए यही x से भाग देंगे 4x में तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, तो 4 बचेगा। अब लिखते हैं फिर 1 सॉरी प्लस, अब देखिए यहाँ पर 3x - 4, यहाँ पर तो x भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो यहाँ सिर्फ 3 में x है, 4 में x नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर जो है हम एक कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x से 3x में भाग देंगे, 3x हो गया। उसके बाद जो है ये प्लस से माइनस में क्या करेंगे, भाग देंगे तो माइनस हो गया। अब देखिए यही 1 से भाग देंगे किस में, 4 में, तो 4 बार में हो गया। अब ये दोनों को एक साथ लिखेंगे x + 1, उसके बाद हो जाएगा 3x - 4 बराबर में हो जाएगा इधर 0, x + 1 बराबर हो जाएगा 0, 3x - 4 बराबर इधर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर +1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, 3x ये जो है -4 है, राइट साइड 0 को उस पार जाएगा तो क्या होगा +4। आपका ये हो गया अल्फा का मान, ये हो गया आपका इधर, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 4/3, ये हो गया आपका बीटा का मान। अब इसको जांच करेंगे, क्या करेंगे, इसको जांच, चलिए जांच करते हैं, लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अनिक हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। तो अल्फा का मान देखिए कितना निकला, अल्फा का मान निकला है -1, बीटा का मान निकला है प्लस में 4/3 है, ठीक ना। उसके बाद -b, देखिए यहाँ पर -b क्या है, तो -b आपका यहाँ दिखाई दे रहा है x, लेकिन यहाँ पर क्या छिपा है, 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पर हो गया माइनस, उसके बाद -1, ए का मान हो गया आपका 3। यहाँ पर देखिए भाई कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, अब कोनों को यहाँ पर गुना कर दीजिए, -3 हो जाएगा आपका 4, माइनस गुना माइनस प्लस 1/3 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर -3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 बराबर में 1/3, ये आपका हो गया। फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निक हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a, ठीक ना। तो अल्फा का मान देखिए -1 गुना हो जाएगा 4/3, ठीक। सी का मान देखिए कितना है, सी का मान है -4, ए का मान है 3,
तो यहाँ पर देखिए -1 × 4 कितना जाएगा, -4 बट्टे में 3, 4/3, 4/3 पूर्ण गया। ये भी हो गया आपका बराबर हो गया। ठीक, आगे देखते हैं।